नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। अनुराग ठाकुर बोले, अटैची वाले आरोपों पर कांग्रेस अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दे जवाब। हिमाचल कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष 5 अटैची की बात कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार के नेताओं की जुबान इस पर बंद है। अटैची कौन, कहां से, किसके लिए एकत्र करता है, इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा। प्रदेश की जनता जवाब मांग रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद अनुराग ठाकुर ने परिधि गृह हमीरपुर में पत्रकारों के सवाल के जवाब में ये बातें कही। पंचायत चुनाव नतीजे के बाद शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद अनुराग ठाकुर का हमीरपुर पहुंचने पर स्वागत हुआ। स्वागत में विजेता जिला परिषद बीडीसी उप प्रधान और उप प्रधान जुटे। सांसद ने यहां पर जन समस्याएं भी सुनी और नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों से मुलाकात की। खेतों में काम कर रहा था युवक, अचानक सामने आ गया भालू और कर दिया हमला। जाने कैसे बची जान। शिमला जिले के उपमंडल रामपुर के अंतर्गत आने वाली कोटला क्षेत्र में उस समय भारी हड़कंप मच गया जब खेतों में घुसे एक भालू ने 29 वर्षीय युवक पर अचानक हमला कर दिया। गनीमत रही कि युवक की सूझबूझ से उसकी जान बच गई और उसे केवल मामूली चोटें आई। घटना के बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है और भालू को पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान तेज कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इलाके में कुछ आवारा कुत्ते एक भालू का पीछा कर रहे थे। कुत्तों के झुंड से बचने के लिए भालू भागकर नजदीकी खेतों की तरफ घुस गया। इसी दौरान वहां मौजूद 29 वर्षीय युवक और घबराए हुए भालू का अचानक आमना सामना हो गया। इस दौरान भालू ने युवक पर हमला बोल दिया, जिससे उसकी जांघों पर हल्की चोटें आई। हमले के तुरंत बाद युवक ने जोर जोर से शोर मचाया, जिससे वे घबराकर भालू मौके से भाग खड़ा हुआ। इसके बाद घायल युवक को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला। हिमाचल में 75 से कम छात्र वाले 10 कॉलेज होंगे मर्ज। स्टूडेंट को मिलेगा हर महीने 5,000 रुपए। 75 से कम विद्यार्थियों की संख्या होने पर राज्य सरकार ने 10 सरकारी कॉलेजों को मर्ज कर दिया है। इन कॉलेजों में तीसरे व दूसरे वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों पर अतिरिक्त वित्तीय भार न पड़े, इसके लिए सरकार ने स्टाइपेंड देने का निर्णय लिया है। प्रत्येक विद्यार्थी को 5,000 प्रति माह स्टाइपेंड मिलेगा। जिन कॉलेजों के साथ इन्हें मर्ज किया गया है उसमें दाखिला लेने पर ही स्टाइपेंड मिलेगा। अन्य किसी कॉलेज में दाखिला लेने पर यह सुविधा नहीं मिलेगी। निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग डॉक्टर हरीश कुमार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। पर्यावरण संबंधी चिंताओं को केंद्र के सामने जोरदार तरीके से उठाएगी सरकार, बोले सीएम सुक्खू। चिट्टा माफिया को दी कड़ी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल की पर्यावरण संबंधी चिंताओं और सही दावों को केंद्र के सामने जोरदार तरीके से उठाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत को साफ हवा और पानी देने में अहम भूमिका निभाता है और इसलिए इसे उत्तर भारत के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील करते हुए राज्य से चिट्टा माफिया को खत्म करने की अपनी सरकार के संकल्प को दोहराया। बेकाबू होकर घर और दुकानों पर पलटा बजरी से भरा टिप्पर, मंजर देख सहमे लोग। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले स्थित इंदौरा उपमंडल में शनिवार को एक सड़क हादसा सामने आया। यहां मीलवा बरोटा सड़क मार्ग पर उल्हेड़िया गांव के मुख्य चौक में बजरी से भरा एक टिप्पर अनियंत्रित होकर सीधे एक घर और दुकानों पर जा पलटा। गनीमत रही कि इस भयानक हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और लोगों की जान बाल बाल बच गई, लेकिन संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह करीब 6 बजे पंजाब नंबर का एक टिप्पर मंड भोगरवा स्थित एक स्टोन क्रैशर से बजरी लोड करके पंजाब की ओर जा रहा था। जैसे ही टिप्पर उल्हेड़िया चौक के पास पहुंचा तो चालक वाहन पर से अपना नियंत्रण खो बैठा। देखते ही देखते टिप्पर सड़क किनारे स्थित स्थानीय निवासी जोगिंदर सिंह के घर और दुकानों पर पलट गया।